नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूँ बशीर नाज। पेशा अब तक की कुछ अहम खबरें। मरकज जम्मू कश्मीर इंतजामिया नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन बनाने के लिए कोशां, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा। बदउनवानी सिफर होने के दावों के बावजूद घोटालों का सिलसिला जारी है, महबूबा मुफ्ती का इल्जाम। महबूबा मुफ्ती की बहन रुबिया सईद को अदालत में पेश न होने पर वारंट जारी। चीन का हिंदुस्तानी तलबा के लिए वीजा का ऐलान, सिलसिला 24 तारीख से शुरू होगा। सरकारी मुलाजमीन के लिए AMS नाफिजुल अमल सर्कुलर पर अमल करने की हिदायत जारी। दरअंदाजी की शबाना कोशिश नाकाम, 2 दरअंदाज हलाक, लाशें बॉर्डर के करीब मौजूद। शान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी, बीजेपी ने राजा सिंह को असेंबली से किया मुअत्तल। फौज के खिलाफ FIR दर्ज, नवगाम चौक में शहरी की पिटाई पर पुलिस की कार्रवाई। LG मनोज सिन्हा हमारे मामले को हल करवाने में मदद करें, हेल्पर्स टू सुपरवाइजर्स का एहतिजाज। और शाह फैसल आबाद बटमालू में कम्युनिटी सेंटर का संग बुनियाद, अवाम में खुशी की लहर और SMC की सराहना। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने मंगल को कहा कि मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया नामुमकिन चीजों को मुमकिन बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने मकासद तक पहुंच सके। इंडोर स्टेडियम श्रीनगर में 88वीं मास्टर्स नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि जो लोग खेलों की सरगर्मी में टैलेंट रखते हैं उन्हें अपनी सलाहियतों और हुनर को दिखाने का हर मौका फराहम किया जा रहा है। मनोहर सिन्हा ने मजीद कहा कि JK स्पोर्ट्स काउंसिल और यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की कोशिशों से जम्मू कश्मीर के 5000 से ज्यादा हायर सेकेंडरी स्कूलों में टेबल टेनिस चैंपियनशिप का इनेकाद किया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से पिछले 2-3 वर्षों में हमारे अनेक युवा खिलाड़ियों ने जम्मू कश्मीर का नाम देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। मैं समझता हूं कि इन प्रतियोगिताओं के कारण आने वाले समय में ऐसे और भी हमारे खिलाड़ी जम्मू कश्मीर का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन करेंगे, वही हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत बनेंगे। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामी के बदउनवानी सिफर के बराबर होने के दावों के बावजूद घोटालों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर और फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट घोटालों के बाद अब जल शक्ति बोर्ड के GA उम्मीदवार सड़कों पर बरसरे एहतिजाज हैं। इंतजामी के बदउनवानी सिफर होने के दावों के बावजूद घोटालों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि पहले ही परेशान नौजवानों को भर्ती के लिए नकदी घोटाले की भारी कीमत अदा करना पड़ रही है। उधर जम्मू की टाडा अदालत ने साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की बहन रुबिया सईद को एक केस के सिलसिले में अदालत में पेश न होने की वजह से काबिल जमानत वारंट जारी कर दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर CBI एडवोकेट मोनिका कोहली ने कहा कि रुबिया सईद मुलजिम की तरफ से अपनी जरह के लिए टाडा अदालत में हाजिर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अदालत ने उनके खिलाफ काबिल जमानत वारंट जारी किया है और उससे 21 सितंबर को होने वाली समाअत की अगली तारीख पर हाजिर रहने की हिदायत जारी कर दी है। बता दें कि इस साल जुलाई में रुबिया सईद यासीन मलिक की शिनाख्त 1999 में अपने अगवाकारों में से एक के तौर पर की थी। हुकूमत ने मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन के लिए इंतजामी मैनेजमेंट निज़ाम AMS का निफाज अमल में लाया है। सरकारी मुलाजमीन के लिए इंतजामी मैनेजमेंट निज़ाम AMS का निफाज, जहां तमाम DDOs को तमाम सरकारी मुलाजमीन के इब्तिदाई तकरीर के अहकामात की तस्दीक के अमल को शुरू करने का हुक्म दिया गया है और उसके बाद तस्दीक शुदा और स्कीन शुदा सर्विस बुक PDF फॉर्म को एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सिस्टम AMS पर अपलोड किया जाएगा।
चीन ने ऐलान किया है कि वो भारत के उन तलबा के लिए वीजा जारी करना शुरू करेगा जो 2 साल से ज्यादा अरसे से चीन की यूनिवर्सिटी में जाने के मुंतजिर है। कोविड की सख्त पाबंदी की वजह से तलबा वापस आ गए थे। इस सिलसिले में नई दिल्ली में चीन के सफारत खाने ने अपने वेबसाइट पर यह ऐलान किया है कि वीजा का ये सिलसिला इस महीने की 24 तारीख से शुरू होगा। ऐलान के मुताबिक तलबा, ताजरों और चीन में काम करने वाले अफराद के कुंभों को ये वीजा दिया जाएगा। पैगम्बरी इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरे करने पर बीजेपी ने गिरफ्तार शुदा टी राजा सिंह को असेंबली से मुअत्तल किया है। याद रहे, हैदराबाद पुलिस ने बीजेपी के मुतनाज़ा एमएलए को पैगम्बरी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरे करने पर गिरफ्तार कर लिया। मेंबर सेक्रेटरी बीजेपी सेंट्रल डिस्प्लिनरी कमेटी ओम पाठक ने कहा कि टी राजा ने मुख्तलिफ मामलात पर पार्टी के मौक़िफ़ के बरअक्स ख़यालात का इजहार किया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के आइन की खिलाफ वर्जी है, जिसकी बिना पर उनको पार्टी और असेंबली की रुकनीत से फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। पुलिस ने नौगाम इलाके में फौज के कुछ एहलकारों के जरिए एक शहरी की पिटाई का नोटिस लेते हुए आईपीसी दफा 323-341 के तहत फौज के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक दोपहर को एक वाक़ा देखने में आया जिसमें फौजी वर्दी में मलबूस कुछ एहलकारों ने मुबैना तौर पर एक शहरी को मारा पीटा, जबकि वहां मौजूद दीगर एहलकार भी नौगाम चौक पर मामूली लड़ाई में मुलव्वस हो गए। पुलिस ने मजीद कहा कि तहकीकात शुरू कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि इस वाक़े की वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। महकमा ICDS से वाबस्ता रहे हेल्पर्स सुपरवाइजर्स ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। अपने एहतजाज में उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि क्या वजह है कि महकमा अदालत के हुक्मनामे पर अमल नहीं कर रहा है। उन्होंने LG मनहूसिना से मामले को फौरी तौर हल करवाने की अपील की है। के बाद हाई कोर्ट ने इंटरवीन करके इस ऑर्डर को कलादम करार देकर इनकी बहाली के इक़्तिदामात करने के लिए ICDS डिपार्टमेंट को डायरेक्ट किया कि इनको अपनी अपनी जगहों पर फाइज करें और इनके फौरी तौर पर जो रुकी पड़ी तनख्वाहें बहुत टाइम से हैं उसको रिलीज किया जाए। इस हवाले से लगातार आपने देखा होगा ICDS डिपार्टमेंट में ये सुपरवाइजर और हेल्पर की शक्ल में काम कर रहे 950 से ज़ायद, जिनमें 250 लड़कियों का जो कोर्ट ऑर्डर है क्लियर कट ICDS डिपार्टमेंट को ऑर्डर करता है कि इनकी बहाली को यकीनी बनाया जाए। लेकिन कंटेम्प्ट होने के बावजूद आज तीसरे साल में भी हमें देखने को मिल रहा है कि इनकी बहाली को यकीनी नहीं बनाया गया। आपकी चैनल की वसादत से फिर इस हुकूमत और बिलखुसूस ICDS डिपार्टमेंट को ये तलकीन करना चाहूँगा कि अगर आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर सितंबर लास्ट तक इन बच्चियों का मसला हल नहीं किया गया तो हमें कोई भी सूरत इख्तियार करने में कोई नहीं रोक सकता, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत वक्त और ICDS डिपार्टमेंट पर आयद होगी। शाह फैसल आबाद बटमालू में कम्युनिटी सेंटर का संग बुनियाद रखते हुए श्रीनगर के मेयर जुनेद आजम मटो ने कहा कि ये इंतहाई मसरत का मकाम है कि हजरत दाऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह और बटमालू साहब के नाम से कम्युनिटी सेंटर का संग बुनियाद रखा गया है। उन्होंने कहा कि ये इस इलाके की एक धीरी मांग है जिसको बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा। आपने देखा हज़रत शेख दाऊद रहमतुल्लाह अलैह जिनको बटमालियों से वैस वनान या फिर बटमाल स्नाव छे उनके नाम पे एक कम्युनिटी सेंटर यहाँ बना है। ये एक डेकेड्स ओल्ड डिमांड थी, ये कंजेस्टेड अर्बन एरिया कि यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर नहीं। आप इर्द गिर्द देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिहाइश गाहें मकान हैं उनमें ज़मीन नहीं है। तो एवेन्यूज़ फॉर कम्युनिटी इवेंट्स, मैरिजेस, कंडोलेंसेस नहीं हैं इस पूरे एरिया में। ये पॉपुलेशन के हिसाब से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंस एरियाज ऑफ श्रीनगर सिटी और मुझे लगता है 10-20 साल से एक डिमांड यहाँ पे थी कम्युनिटी सेंटर बने और करीबन 1-2 साल से जो यहाँ के ऑनरेबल कॉर्पोरेटर शफात साहब वो अग्रेसिवली इसको परसू कर रहे थे कि लोगों के लिए यहाँ पे ये फैसिलिटी बने कि लोग शादियाँ कर सकें, अवेल कर सकें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। और इसको प्रपोज़ किया, इसका अप्रूवल हुआ और कमिश्नर साहब ने इसको बड़ा प्रॉम्प्टली ट्रीट भी किया, डिस्पोज ऑफ भी किया और आज एक रियलिटी है। मैं बटमालू बाजार बटमालू के लोगों को मुबारकबाद दूंगा यहाँ के। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। ताज़ा तरीन और आम खबरों के साथ अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मज़ीद मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.jkpanorama.in पर लॉगिन करें।